नमस्ते। आज के ध्यान सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय श्वास प्रश्वास ध्यान या फिर यूं कहिए श्वास परीक्षा, वो विषय है आज का ध्यान का। तो विषय में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद विषय के बारे में चर्चा करके हम ध्यान की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। ध्यानात्मक आसन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सके तो बैठें। आप कुर्सी या सोफा पर बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वैसे बैठें। ध्यान रहे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद हो। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे निकाल दें। शरीर स्थिर, तनाव मुक्त अवस्था में रहे। शरीर की स्थिरता का अनुभव करते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान दीजिए। श्वास धीरे धीरे चल रहा है। श्वास का अनुभव करते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे और फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा में महर्षि पतंजलि का स्मरण करेंगे। ओम योगेस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ एक साथ रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए हैं उसे अपनी आंखों पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर फैलाएंगे। अपने गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए फिर आंखें खोलें। आप सभी योग विद्वत जनों का ध्यान सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय श्वास प्रश्वास ध्यान। कई लोग इसे प्रेक्षा ध्यान, श्वास प्रेक्षा कहते हैं। कई जगह पर इसे अनापना सती भी कहा जाता है। मूल रूप से जो हमारा श्वास चल रहा है, जो कुदरती रूप से चल रहा है, या फिर हम अपनी इच्छा से श्वास को गहरा लंबा कर रहे हैं या गहरा लंबा छोड़ रहे हैं, या फिर हम श्वास को रोक रहे हैं, उसका जो अनुभव हमारे मन में बनता है वो श्वास प्रश्वास ध्यान का अभ्यास हो सकता है। ध्यान करने के कई विषय हो सकते हैं। आचार्य रजनीश ने भी 100 से ऊपर ध्यान के अभ्यास बताए हैं, विषय बताए हैं। भगवान शिव ने भी काफी सारे ध्यान के विषय बताए हैं अपनी शिव संहिता में माता पार्वती को।
तो ऐसे श्वास प्रश्वास की क्रिया पर के मन को स्थिर करना, चित्त को स्थिर करना और मन और चित्त में श्वास प्रश्वास का अनुभव करना और उसमें आते हुए परिवर्तनों को महसूस करना, उसका पूरा अनुभव करना, वो कहलाता है ध्यान, श्वास प्रश्वास ध्यान का अभ्यास। या फिर प्रेक्षा ध्यान की परंपरा में उसे कहते हैं श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब है गहराई से, एक दृष्टा भाव से देखना, उसे कहते हैं प्रेक्षा। तो जो श्वास प्रश्वास चल रहा है उसको गहराई से, बहुत ही जागरूकता के साथ और दृष्टा भाव से देखना है। दृष्टा भाव का मतलब क्या है यहाँ पर? दृष्टा भाव का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति या कोई व्यक्ति दूर कहीं कोई काम कर रहा है और आप कोई चीज के पीछे छुप कर उस व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी छुपी उसको देखते हैं, वो होता है दृष्टा। आई विटनेस जिसे कहते हैं ना, वो। तो हम अपने दृष्टा बने, अपने श्वास के दृष्टा बने और अपने श्वास को जो कुदरती रूप से चल रहा है उसको महसूस करें, उसका पूरा अनुभव करें कि श्वास किस तरह से शरीर में नाक से प्रवेश कर रहा है, किस तरह से शरीर से नाक के माध्यम से बाहर निकल रहा है, किस नासिका से या किस नाड़ी से श्वास चल रहा है, श्वास का स्पर्श कैसा है, श्वास की गहराई क्या है, श्वास की लंबाई कितनी है, वो सारा अनुभव जो आप करते हैं उसे कहा जाता है श्वास परीक्षा या फिर श्वास प्रश्वास का ध्यान। तो इस तरह से अपने श्वासों का पूरा अनुभव करना, सिर्फ जो चल रहा है उसको देखना, उसका अनुभव करना, तो वो ध्यान बन जाता है। और ऐसा करते करते, एक देखिए, ध्यान के विषय में आगे बढ़ने का मैं तो कहता हूं ये पहला या दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप मेरे हिसाब से अपना खुद का शरीर है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की प्रोसेस होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कभी भी हम सूक्ष्म में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हम पहले स्थूल चीज का अनुभव कर सकते हैं, उसके बाद उससे जो सूक्ष्म है उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके बाद और सूक्ष्म है उसका अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्थूल क्या है? आप सबसे पहले किस चीज का अनुभव कर सकते हो? अपने खुद के शरीर का, राइट। देखिए, सबके माइक्रोफोन ऑफ है और ऑन भी नहीं रखे जा सकते, क्योंकि आप सभी लोग अगर एक साथ में हाँ या ना बोलेंगे तो लाउड हो जाएगा, अब डिस्टर्ब हो जाएंगे सब। तो और मैंने वीडियो इसलिए ऑन रखवाए हैं कि मुझे चेहरे देख के क्लास लेने की आदत है, अभ्यास कराने की आदत चेहरे देख के, आई कांटेक्ट से है। तो आप सिर हिला के हाँ या ना का उत्तर दे दिया करें, मुझे भी लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। मैं कोई प्रतिमाओं के सामने नहीं बैठा हूं, मुझे लगेगा कि मैं लाइव इंसानों के सामने बैठा हूं। हाँ, मुझे पुतलों के सामने चर्चा करने की आदत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम, अगर आपको कहा जाए कि आप अपने शरीर को देखें या अपने श्वास को देखें, तो जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, आपके मन में, आपके चित्त में पहले आपके शरीर का ही आकृति आएगा, शरीर ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्थूल है। आप उसको रोज आईने में देखते हैं, आई थिंक दिन में 4-5 बार। बिल्कुल सही है ना? तो वो आपके मन में तुरंत आ जाता है। तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो
अब कभी लोग बोलते हैं कि विचारों को देखो कैसे विचार आते हैं, मन को शांत करे। कैसे होगा मन शांत? आपके शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, आंख बंद करते हैं तो जात जात के विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के। कैसे आप विचार पर भी ध्यान कर सकते हैं? मन को कैसे? तो सबसे पहला तरीका ये है कि विचार विचार को छोड़ो, आंखें बंद करो और अनुभव करो कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं या आईने के सामने बैठे हैं। बस आईने में अपने आप को देख रहे हैं। अपने शरीर को पूरा महसूस करो। फिर शरीर का पूरा अनुभव करने के बाद धीरे धीरे अपने श्वास पर आओ, और जो श्वास चल रहा है उसको देखो कैसे चल रहा है। और श्वास इतना अ, वो है कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, वो तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो कुछ नहीं करना, बस देखते रहना है। इस तरह से आप श्वास पर ध्यान करें। तो ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले स्थूल यानी शरीर का शरीर का अनुभव करें, उसको महसूस करें। उसके बाद श्वास का अनुभव करें, श्वास पर ध्यान करें। तो इस तरह से हम श्वास का अभ्यास करेंगे। अब श्वास भी महत्वपूर्ण चीज है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इंद्रियाणाम मनोनाथ मनोनाथास्तु मारुत। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी मारुत यानी वायु है। वायु यानी श्वास, जिसे हम प्राण भी कहते हैं। तो इंद्रियों को वश में करना है तो मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, और मन को कंट्रोल में करना है तो श्वास को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अब देखिए, डायरेक्ट हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप किसी इंद्री को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाजार से गुजर रहे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, कहीं पकौड़ी है या कहीं जलेबियां बन रही हैं, आपकी नासाग्रह ने वो स्मेल ले ली, मन को भेज दिया वो कि भाई यहाँ कुछ पकौड़ी वकौड़ी वाला खड़ा है या यहाँ जलेबियां बन रही हैं। तो आपको उस तरफ जाने की इच्छा होगी, आपको खाने की इच्छा होगी। आपका मन अगर पावरफुल है, मन कंट्रोल में है, तो आप वहां नहीं जाएंगे। नहीं डायबिटीज है, जलेबी नहीं खाएंगे, नहीं पेट में गड़बड़ होगी, पकौड़ी नहीं खाएंगे, तो आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये मन कमजोर है तो आप चले जाएंगे पकौड़ी या वो जलेबी खाने के लिए। तो उसके लिए मन को हम सीधा नहीं पकड़ सकते, उसको उसके लिए वायु को कंट्रोल में करना पड़ेगा, यानी प्राण को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो अब एक दूसरी बात, वायु, श्वास और प्राण, ये तीनों चीज एक है। वायु, श्वास और प्राण, ये तीनों चीज एक है। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूं? बहुत अच्छी बात है, काफी लोग सही कह रहे हैं। लेकिन मैं गलत हूं। वायु, श्वास और प्राण, तीनों चीज अलग है। जैसे हमारे यहाँ बेटी का जन्म होता है, वो बच्ची होती, वो बड़ी होती है, तरुण अवस्था में आती है, लड़की बनती, हम उसे लड़की कहते हैं। शादी होने के बाद उसे हम स्त्री कहते हैं। एक ही व्यक्ति का परिवर्तन हो रहा है। ये सही है कि गलत है? सोच समझ के बोलिएगा। हाँ, मैं आपकी बात को कभी गलत कभी सही कहूंगा। तो यहां पर भी जो श्वास है, जो हवा है, जो प्राण है, वो एक ही चीज के परिवर्तित स्वरूप हैं। अभी आप बैठे हैं मोबाइल के सामने या लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन और आपके चेहरे के बीच में खाली जगह है? कुछ नहीं है। कुछ है, हवा है। आपके रूम में हवा है ना? हवा, कोई भी चीज खाली नहीं है। अब आप श्वास भरो, आपके रूम में क्या था? हवा।
और आपने क्या लिया? श्वास। कोई कहेगा हवा ली? नहीं कहेगा। जस्ट मिनट, मुझे ये फोन रिसीव करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा मुझे। तो जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें हवा होती है। हम नाक के द्वारा वही हवा हमारे शरीर में लेते हैं, लेकिन हम उसे ये नहीं कहते कि मैं हवा ले रहा हूं, हम क्या कहते हैं? श्वास ले रहा हूं। मतलब हवा का परिवर्तन हुआ श्वास में। अब श्वास शरीर में गया, शरीर में लंग से मतलब फेफड़ों से होता हुआ ऑक्सीजन में मिला, अरे ऑक्सीजन बन के उसमें से ब्लड में मिला, ब्लड हृदय से होता हुआ पूरा शरीर में ट्रैवल किया। शरीर की छोटी छोटे सेल जो है, कोशिकाएं, वहां पर पहुंचा, वहां पर एक प्रोसेस हुई, वहां पर एनर्जी क्रिएट हुई। वो जो एनर्जी क्रिएट हुई उसे हम कहते हैं प्राण। ये प्राणायाम का विषय नहीं है, ये प्राणायाम का क्लास नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा ये प्राण कैसे बनता है। तो जो प्रोसेस होता है इस तरह से, उसे हम कहते हैं प्राण। तो पहले हवा, उसका रूपांतरण हुआ श्वास में, उसका रूपांतरण हुआ प्राण में। और वो जो प्राण है वो हम कहते हैं जीवन शक्ति, हमें चलाए रखता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वो सारा प्राण के क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। अगर ये प्राण प्रॉपर नहीं बन रहा है तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि इनके शरीर से प्राण पंखेरु चले गए, वो चीज है। फिर आप वेंटिलेटर से या वो धमन से कितना भी बाहर की हवा उनके लंग्स में डालो, नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार वो मशीन बंद हो चुका है। ऑक्सीजन से प्राण में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो बंद हो चुकी है। तो फिर प्राण नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं बनेगी, जीवन शक्ति नहीं होगी। तो इस तरह से ये श्वास का महत्व है, वायु का महत्व है। अब इसके साथ और थोड़ा गहराई में जाएं, हम समझें थोड़ा इसको गहराई में जाके। तो शिव स्वरोदय आपने नाम सुना होगा, शिव जी द्वारा रचित शिव स्वरोदय शास्त्र, जिसे शिव स्वरोदय शास्त्र कहते हैं, वहां भी उन्होंने पार्वती को स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया है। स्वर यानी जो हमारी नाड़ियां चल रही हैं, जो श्वास चल रहा है, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो श्वास प्रश्वास चलता है उसकी एक आवाज आती है, उस आवाज के कारण उसे स्वर कहा गया है, उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर कितने हैं? मुख्य रूप से दो, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। और तीसरा है सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी। जब सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियां एक साथ में चलती है, दोनों में प्राण का प्रवाह एक साथ में चलता है, तब सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है, तब उसे कहते हैं सुषुम्ना स्वर चल रहा है। अब ये स्वर विज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, आपने कभी सोचा, आप लोग योग शिक्षक हैं ज्यादातर, और योग के विषय में जानकारी रखते हैं, योग अभ्यासु हैं, योग विद्वान हैं, तो आपको पता होगा कि ईश्वर ने हमें दो नाक क्यों दिए हैं। सबको पता है ना? हाँ तो बोलिए, वही सिर हिलाइए। दो नाक क्यों दिए? चश्मा लगाने के लिए। अच्छा है, चश्मा लगाने के लिए। नहीं तो चश्मा बनाने वाले सोचते हैं इसको कहाँ रखे, आंखें तो बेकार हो गई, उसको उपकरण लगाना पड़ेगा, कहाँ रखेंगे? दो नाड़ियां, देखिए समय की मर्यादा के कारण हम सबके आंसर नहीं ले सकते। लास्ट 5-10 मिनट्स जो भी हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस वक्त हम चर्चा करेंगे इसके साथ। दो स्वर, सूर्य और चंद्र, हमारे शरीर की जो सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जिसे हम सेंट्रल नर्व सिस्टम भी कहते हैं, उसको बैलेंस में रखने के लिए है।
हमारे शरीर का तापमान बहुत गर्म ना हो जाए, बहुत ठंडा ना हो जाए, इसके लिए उसको बैलेंस में रखने के लिए ये दो नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। दूसरी बात, ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पूरे दिन में अल्टरनेट चलते रहते हैं। आपने कभी मार्क किया हो तो अभी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादातर सबका चलता होगा, देख लीजिए। ऐसे अपनी नासिका के आगे उंगली रख के नाक से जो श्वास निकल रहा है उसका फ्लो महसूस करके देखिए। ज्यादातर लोगों का लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगा। जिसका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है अपना हाथ ऊंचा करें। मैक्सिमम लोगों का एक्टिव होगा। गुड। ओके। तो कुछ देर के बाद ये बंद हो जाएगा, लेफ्ट और राइट चालू हो जाएगा, अल्टरनेट चलता रहता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये प्राणायाम का क्लास नहीं है तो उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ श्वास जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो श्वास का इस स्वर के साथ बहुत गहरा संबंध है। अगर आपका श्वास काम है, काम डाउन, स्लो है, गहरा है, तो आपका जो स्वर चल रहा है वो भी शांत होगा। जो भी स्वर चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, वो भी बैलेंस में चलती है और अपने टाइमिंग के हिसाब से चलेगी। देखिए, आज की जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, उसके कारण मैक्सिमम हमारा जो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का जो फ्लो है, वो जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है। और उसके कारण शरीर में अलग अलग प्रकार के डिसीज उत्पन्न हो रहे हैं स्ट्रेस के कारण। अब इसको हम बैलेंस करना सीख जाएं तो वो स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। स्ट्रेस तो आएगा, आएगा। हम संसारी लोग हैं, हम मनुष्य अवतार लेके आए हैं तो स्ट्रेस आएगा। वो तो लिख पा के आए हैं हम, जैसे ही भगवान ने मनुष्य योनि में डाला, ये भी साथ में लिख के दिया था कि आपको स्ट्रेस मिलेगा। हाँ। तो अब कैसे मैनेज करना उसको आप सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। श्वास शांत होता है तो स्वर भी शांत चलता है। स्वर शांत चलता है तो आपको पता चलता है कि आपको क्या काम करना है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैक्सिमम लोगों का लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता होगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। क्यों? क्यों मैंने लेफ्ट बोला, मैंने राइट क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप बैठे हैं ध्यान ग्रहण करने, शांति से बैठे हैं, आप ध्यान के लिए बैठे हैं, आपका मन शांत है। आपने पहले से फिक्स कर लिया है कि 9 से 10 मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस मैं यही काम करूंगी। आपका मन शांत हो गया है तो अपने आप चंद्र नाड़ी एक्टिव हो गई है। अब जिसका सूर्य स्वर चल रहा है उसके मन में द्विधा चल रही है कि ये लेक्चर कब पूरा होगा, प्रैक्टिस कब शुरू होगी, और कब पूरा होगा, ये कितने बजे पूरा होगा, ये भी चल रहा होगा शायद। तो उसके कारण उसका सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है, लंबा। अगर उसको बदलना है तो बदल भी नहीं सकेगा जल्दी से। ये इफेक्ट स्वर शास्त्र की, इसके ऊपर एक और क्लास हो सकती है इन फ्यूचर। बाकी पे अभी कोई विचार नहीं करना। ओके। नेक्स्ट, श्वास का शारीरिक लाभ। जैसे ही आपका श्वास प्रश्वास अनइवन हो जाता है, स्पीड से चलने लगता है, तो जैसे मैंने कहा कि प्रॉपरली ऑक्सीडेशन नहीं होता, और शरीर में प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर की जो सिस्टम्स हैं, जो अलग अलग सिस्टम्स है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, जो श्वास प्रश्वास की सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारे सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। और उस गड़बड़ के कारण फिर उस सिस्टम से रिलेटेड धीरे 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 डिसीज क्रिएट होने लगे। प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ब्लड का शुद्धिकरण नहीं होगा। ब्लड का शुद्धिकरण नहीं होगा, ब्लड में अशुद्धि रहेगी, तो भी धीरे 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 इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो श्वास और शारीरिक जो हमारा लेवल है उसका दोनों का
तालमेल बहुत ही जरूरी है। हम और कुछ नहीं कर सकते, तो दिन में सिर्फ सुबह या शाम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आप आंखें बंद करके बैठे और अपने श्वास प्रश्वास का अनुभव करें, श्वास प्रश्वास को ऑब्जर्व करें, तो भी काफी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, रिसर्च कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है। चले वाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। चले वाते चले चित्ते, अगर वायु स्थिर नहीं है तो मन स्थिर नहीं रहेगा, और मन स्थिर नहीं है तो फिर वायु स्थिर नहीं रहेगा, मतलब श्वास स्थिर नहीं रहेगा। अब योगी को आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, योगी को अपने आप में स्थिर होना है, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, तो अपने श्वास को कंट्रोल में करना पड़ेगा। शास्त्र इससे आगे कहते हैं कि जहां प्राण जाता है वहां मन जाता है, जहां मन जाता है वहां प्राण जाता है। देखिए, आप सोचेंगे कि मेरा कंधा दर्द कर रहा है थोड़ा, आप सोचते रहेंगे मेरा कंधा दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, सुबह जो दर्द था उसमें 50% बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बार बार उसको उसके लिए ही सोचा है, वहां आप मन ले गए, वहां प्राण एक्टिव हो गए। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे कंधे का दर्द दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, वहां प्राण एक्टिव होगा, उसको दूर करेगा। पॉजिटिव थॉट्स, ये श्वास का काम, प्राण का काम है। तो अपने प्राण, अपने श्वास का अनुभव करने का जो विषय है वो श्वास प्रश्वास ध्यान, श्वास प्रेक्षा का अभ्यास है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम श्वास प्रश्वास के ध्यान के विषय में आगे बढ़ेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी आप कहीं नोट कर दीजिए, लास्ट में 5-10 मिनट, उससे भी ज्यादा समय हम शायद चर्चा कर सके तो। ओके।